जरा सोचिए, एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुरानी होकर भी आज करोड़ों दिलों में जिंदा है। हम बात कर रहे हैं रामायण की। ये सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि एक ऐसी विरासत है जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को रास्ता दिखाया है और संस्कृतियों को एक आकार दिया है। 24,000। जी हाँ, 24,000। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। इतने ही श्लोक यानी काव्यात्मक छंदों को एक साथ पिरोकर महाकवि वाल्मीकि ने रामायण को रचा था। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये तो एक साहित्यिक स्मारक है। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं कि आखिर इस महान कथा की जड़ें कहाँ हैं, इसकी बुनियाद क्या है। और कहते हैं कि वाल्मीकि ने इसे सिर्फ अपनी कल्पना के दम पर नहीं लिखा था। नहीं, बल्कि इस महाकाव्य को छंदों में पिरोने से भी पहले उन्हें श्रीराम के पूरे जीवन का एक दिव्य दर्शन हुआ था। मानो ये कहानी सीधे उनकी चेतना में ही उतर आई हो। तो अब जब हम इसकी बुनियाद समझ चुके हैं, तो चलिए श्री राम की उस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं। हम तेजी से इसके 7 कांडों यानी 7 हिस्सों पर नजर डालेंगे जो इस पूरी कहानी को एक साथ जोड़ते हैं। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक दिव्य राजकुमार श्री राम के जन्म से। लेकिन फिर आता है एक मोड़, एक अन्यायपूर्ण 14 साल का वनवास। और इसी वनवास के दौरान कहानी एक बड़ा मोड़ लेती है जब सीता का अपहरण हो जाता है। इसके बाद बनता है हनुमान और सुग्रीव के साथ एक मजबूत गठबंधन। ये सफर लंका पर चढ़ाई और रावण पर विजय के साथ अपने चरम पर पहुंचता है। और फिर अंत में शुरू होता है श्री राम का गौरवशाली शासन। हर एक कदम धर्म और कर्तव्य की एक परीक्षा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हजारों साल बाद भी इस कहानी में ऐसा क्या है जो ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है ना? तो चलिए अब सिर्फ ये नहीं देखते कि कहानी में क्या हुआ, बल्कि ये समझते हैं कि ये कहानी क्यों इतनी मायने रखती है। अब हम इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलेंगे और इसके गहरे दार्शनिक और सांस्कृतिक मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, रामायण के जो पात्र हैं ना, वो सिर्फ कहानी के किरदार बनकर नहीं रह जाते, वो आदर्श बन जाते हैं। करुणा, न्याय, भक्ति, इन सब गुणों के वो एक जीवंत मिसाल हैं। उन्होंने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक आदर्श स्थापित किया है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये महाकाव्य असल में एक बहुत गहरा रूपक है, एक एलेगोरी। इसका जो मुख्य संघर्ष है ना, वो सिर्फ राम और रावण के बीच का बाहरी युद्ध नहीं है, बल्कि ये उस लड़ाई का प्रतीक है जो हम सबके अंदर हर रोज चलती है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है राम जो प्रकाश की शक्तियों को दर्शाते हैं, सत्य, दया, धर्म। और दूसरी तरफ है रावण जो अंधकार की शक्तियों का प्रतीक है, लालच, अहंकार, क्रोध। ये अच्छाई और बुराई की वही सदियों पुरानी लड़ाई है जो बाहर की दुनिया में भी लड़ी जाती है और हमारे मन के अंदर भी। तो असल में ये महाकाव्य हमें क्या सिखाता है? यही कि असली जीत किसी बाहरी दुश्मन को हराने में नहीं है। असली विजय तो अपने अंदर के अंधकार, अपनी कमजोरियों पर काबू पाने में है। लेकिन इस कहानी का प्रभाव सिर्फ दर्शन और रूपक तक ही सीमित नहीं है, इसकी विरासत बहुत बड़ी है। चलिए देखते हैं कि रामायण ने दुनिया पर अपनी कैसी न मिटने वाली छाप छोड़ी है। ये महाकाव्य सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये प्राचीन जानकारी का एक खजाना है। सचमुच एक ज्ञानकोश। उस जमाने की सभ्यता, उनका ज्ञान, सब कुछ इसमें समाया हुआ है। और ये जानकर हैरानी होगी कि इसमें कितने अलग अलग विषयों का जिक्र है। रेटोरिक यानी वक्तृत्व कला, मेडिसिन, जियोलॉजी, यहाँ तक कि सैन्य रणनीति भी। मतलब प्राचीन सभ्यता का शायद ही कोई ऐसा पहलू होगा जो इसमें न मिलता हो। और यही बात इसे एक बहुत जरूरी ऐतिहासिक स्रोत बनाती है। और जाहिर है, इस कहानी ने सदियों से न जाने कितनी कलाकृतियों और दूसरी रचनाओं को प्रेरणा दी है। तुलसीदास की रामचरितमानस को ही ले लीजिए, जिसने इस कहानी को घर घर पहुंचा दिया। या फिर योग वशिष्ठ जैसे गहरे दार्शनिक ग्रंथ। रामायण की ये विरासत आज भी फल फूल रही है। तो हम इसी एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। महाकाव्य की लड़ाई तो खत्म हो गई, पर क्या हमारे अंदर के अंधकार पर विजय कभी सच में पूरी होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने भीतर ही खोजना होगा।